गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने आणंद समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी किया। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। गुजरात के गिर सोमनाथ के सूत्रापाड़ा में हो रही है मूसलाधार बारिश। मंगलवार को करीब 14 इंच बारिश हुई। राजकोट जिले के धोराजी में महज 6 घंटे में हुई 11.6 इंच बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। धोराजी में कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। मूसलाधार बारिश से कई घरों में घुसा पानी। लोगों को उनके घरों से किया गया रेस्क्यू, सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में तेज बारिश का खतरा बरकरार। पालघर में रेड अलर्ट जारी, जबकि ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। हरिद्वार और मसूरी जिले में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर। मंगलवार को श्रीनगर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद खतरे के निशान को पार किया गंगा का जलस्तर। गंगा का जलस्तर मंगलवार की शाम तक खतरे के निशान से नीचे आया। फिलहाल लोगों को नदी से तटीय इलाकों से दूर रहने की नसीहत। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक बंद। मलबा पार कर टेम्पो खाई में पलटा। मसूरी कैंपटी रोड के प्रशासन ने फिर खोला। अचानक मलबा आने से रास्ता हो गया था बंद। पौड़ी गढ़वाल में उफनाई अलकनंदा नदी। श्रीनगर डैम से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद बढ़ा जलस्तर। देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी। कहा सभी जिलों पर रखी जा रही है नजर। हिमाचल प्रदेश में अभी एक हफ्ता मानसून सक्रिय रहने की संभावना। सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन और मंडी समेत कई जिलों में बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने हिमाचल में लैंडस्लाइड और बादल फटने का अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने बचाव और राहत के लिए इंतजाम किए पुख्ता। कालका शिमला के बीच रेल सेवा ठप। भारी बारिश और लैंडस्लाइड को लेकर 6 अगस्त तक ट्रेन सेवा बंद। यूपी में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 55 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। आगरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों और राहत कैंप्स को अलर्ट मोड पर रखा। आगरा के डीएम ने बताया, प्रशासन यमुना के जलस्तर पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। तटीय इलाकों पर रखी जा रही है नजर। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। मुख्य घाटों पर की गई बैरिकेडिंग की व्यवस्था। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट जारी। आज सुबह 6 बजे लोहा पुल पर 205.25 मीटर रिकॉर्ड किया गया वाटर लेवल। दिल्ली के राजघाट पहुंचे उपराज्यपाल। जल भराव वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। दिल्ली एलजी विनय सक्सेना ट्रैक्टर से पहुंचे राजघाट। आसपास के जल जमाव वाले इलाकों का लिया जायजा। दिल्ली का वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फुल कैपेसिटी के साथ चालू। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। दिल्ली की आईटीओ रोड पर ट्रैफिक हुआ चालू। यमुना का पानी भरने से करीब 1 सप्ताह से बंद पड़ी थी सड़क। दिल्ली में भारी वाहनों को फिर से मिली एंट्री। यमुना का जलस्तर घटने के बाद सरकार ने ऑर्डर वापस लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिया पार करते समय 2 बाइक सवार डूबे। महिला ने बहते हुए झाड़ी पकड़कर बचाई जान। एक शख्स की खोजबीन जारी। गोताखोर और आपदा विभाग की टीम नदी में कर रही तलाश। एक कार्यक्रम से लौट रहे थे बाइक सवार महिला और पुरुष। पुलिया के ऊपर से बह रहा था पानी। रास्ता पार करते समय हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में तेज बहाव के बीच फंसे 3 युवकों को बचाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। रामराजा मंदिर में दर्शन के लिए ओरछा गए थे तीनों। बेतवा नदी में नहाने के दौरान बह गए थे। चट्टान के सहारे बची जान। असम के मोरीगांव में बाढ़ का कहर। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सुरक्षित जगह पहुंचाए गए लोग। बाढ़ से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। कई जगह टूटी सड़कें। लोग पानी के बीच से कर रहे हैं सड़क पार। असम के शिवसागर के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर पहुंचा रहे हैं सुरक्षित स्थान। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पहुंचा बाढ़ का पानी। जानवरों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। ओडिशा में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। सभी दलों ने पीएम मोदी में जताया भरोसा। उन्हीं के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का लिया गया संकल्प। एनडीए ने 2024 के चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होने का लिया संकल्प। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का जताया भरोसा। एनडीए के प्रस्ताव में कहा गया, विपक्ष पहचान के संकट से गुजर रहा है तो भ्रमित और दिशाहीन है। एनडीए की ओर से कहा गया, भारत ने विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठ और अफवाहों को खारिज किया। एनडीए में भरोसा जताया। एनडीए की बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव रखा। एआईएडीएमके के पलानीस्वामी और एजीपी के अतुल बोरा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। एनडीए के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के अशोका होटल में हुई बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में 39 घटक दल के नेता हुए शामिल। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। अपने भाषण में बोले, ये साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं। पीएम मोदी ने कहा, जिस गठबंधन में नेगेटिविटी वो सफल नहीं होंगे। भ्रष्टाचारी और जातिवादी गठबंधन देश के लिए खराब।
पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को मजबूरी वाला बताया, कहा एनडीए में कोई भी दल छोटा या बड़ा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने किया दावा 2024 में भी एनडीए ही जीतेगा, 50% से ज्यादा वोट मिलेगा। पीएम मोदी ने एनडीए का मतलब समझाया, कहा एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलप्ड नेशन और ए का अर्थ है एस्पिरेशन, यानी लोगों की आकांक्षा। पीएम मोदी ने कहा हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, रास्ता भी पॉजिटिव है। एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, 2024 में 350 प्लस आंकड़ा आएगा। पीएम मोदी की वजह से पूरी दुनिया में सम्मान। एकनाथ शिंदे ने कहा विपक्ष के पास ना तो कोई नेता है ना ही कोई नीति है, उनका एक सिंगल एजेंडा सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना। एनडीए की बैठक के बाद बोले सुहेलदेव, पार्टी के नेता ओपी राजभर, हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। एनडीए की बैठक में शामिल हुए जितिन राम मांझी, कहा लोगों ने तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। एनडीए की बैठक में पहुंचे एलजेपी नेता चिराग पासवान ने पीएम मोदी के पांव छुए। पीएम मोदी ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा आने वाले समय में एनडीए और मजबूत होगा। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी को एनडीए का भिन्न अंग बताया, कहा भविष्य में एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी एनसीपी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा 2019 से भी बड़ा जनादेश 2024 में मिलेगा। अनुप्रिया पटेल का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष को नेगेटिव सोच छोड़कर देश के सामने पॉजिटिव एजेंडा रखना चाहिए। यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद बोले पिछली सरकारों ने सभी जाति धर्म के लोगों के साथ धोखा किया। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक के बाद अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल से अलग से भी मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। शाह और नड्डा भी मौजूद रहे। बेंगलुरु से लौटते समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्लेन में तकनीकी खराबी, भोपाल में हुई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। करीब 1.5 घंटे के बाद प्लेन दिल्ली के लिए हुआ रवाना। भोपाल एयरपोर्ट पर सोनिया और राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस के नेता। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद दिल्ली पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा गांधी के भारत को बदलने की कोशिश हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं। देश में जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। 2024 में एनडीए की टक्कर इंडिया से, विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले 11 लोगों की समन्वय समिति बनेगी। विपक्षी दलों की मीटिंग पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे मतभेद है पर देश हित के लिए इन्हें पीछे रखेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। विपक्षी दलों की बैठक के बाद बोले राहुल गांधी। ममता बनर्जी का बीजेपी को चैलेंज, कहा अब इंडिया से लड़कर दिखाओ, इंडिया जीतेगा बीजेपी हारेगा। सरकार बेचना और खरीदना ही मोदी सरकार का काम, केंद्र सरकार और बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। 9 साल में आसमान धरती और पाताल सब बेच दिया, अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना। तानाशाही के खिलाफ जनता एकजुट हो रही है, उद्धव ठाकरे का बयान। आने वाले समय में लड़ाई इंडिया बनाम पीएम मोदी होगी, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान। बीजेपी के लिए गठबंधन एक जरूरत बन गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला का निशाना। बीजेपी संविधान को नष्ट कर रही है, उथल पुथल से गुजर रहा है देश, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। विपक्षी दलों की बैठक से बीजेपी चिंतित, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। इंडिया में मतभेद सामने आने लगे, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी बोले जहां पर संभव होगा सिर्फ वहीं अलायंस। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदलता, इंडिया का मुकाबला भारत करेगा, बीजेपी नेता सुशील मोदी का अटैक। पहले इंडिया को बदनाम किया, अब अस्तित्व बचाने के लिए उसका सहारा लिया जा रहा है, बीजेपी का विपक्ष पर निशाना। विपक्ष के अलायंस पर यूपी के डिप्टी सीएम का तंज, ट्वीट कर कहा बिना दूल्हा की बारात। इंडिया का विरोध पाकिस्तानी करेंगे, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। तानाशाही ताकतों को अब इंडिया से लड़ना होगा, सांसद संजय राउत का निशाना। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का निशाना, हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े, हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष की मीटिंग पर वार, बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन, चेहरे पर चेहरा लगाए लोगों से रहें सावधान। पीएम मोदी बोले इनकी दुकान में जातिवाद, परिवारवाद और नफरत का जहर, इनके पास सिर्फ घोटाले तुष्टीकरण की गारंटी। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, अशोक चौहान बोले कौन कितना मजबूत है जनता तय करेगी। विपक्ष एकजुट और मजबूत, पीएम के बयान से फर्क नहीं पड़ता, शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान। विपक्षी एकजुटता पर सीएम शिंदे का तंज, इतने सारे लोग मिलकर भी एक नेता तय नहीं कर पाए। शरद पवार का नाम लिए बिना उदय सामंत का निशाना, बेंगलुरु मीटिंग में शामिल कुछ लोग पीएम मोदी के संपर्क में। विपक्षी एकता पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज, पीएम मोदी के मुकाबले में कोई नहीं, जिन्हें एक्सरसाइज करना है उनसे क्या दिक्कत। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी का बयान, कहा बेंगलुरु में कांग्रेस ने की नीतीश से बेइज्जती, पोस्टर लगाकर बताया अनस्टेबल।
एनडीए मीटिंग पर शिवसेना नेता दीपक केसरकर का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रही भारत की तरक्की। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू, सरकार से आज दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना, सदन की रणनीति बनाने के लिए आज शाम 5:30 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक। पीएम मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। टीएमसी के 5 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा मणिपुर का दौरा, हिंसाग्रस्त इलाकों का लेंगे जायजा। टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्राउन, डोला सेन, सुष्मिता देव, काकोली घोष दस्तीदार और कल्याण बनर्जी का दल जाएगा मणिपुर, प्रभावित लोगों से करेगा मुलाकात। उत्तर 24 परगना पहुंची बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात। मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों की आत्महत्या को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के फुरनकोट में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ खत्म, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, पुलिस को जानकारी मिली थी कि सुरनकोट इलाके में छिपे हुए हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों का हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली। दोनों घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत स्थिर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता से एटीएस की पूछताछ खत्म, करीब 10 घंटे तक हुए सवाल जवाब। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा, सूत्रों के हवाले से खबर। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा, सचिन के पहले कई और लोगों से किए गए थे संपर्क, ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के रहने वाले। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में लव जिहाद का मामला, लड़की की शिकायत पर 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के मीरा रोड में महिला ने दर्ज कराया रेप और प्रताड़ित करने का केस, आरोपी महिला को घर में रखता था बंद। पुलिस ने आरोपी शख्स के घर से महिला को बाहर निकाला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक रेस्टोरेंट के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में 10 लोग घायल। धमाके के बाद पुलिस ने रेस्तरां को खाली कराया, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लास्ट से रेस्टोरेंट से सटे 2 शोरूम को पहुंचा नुकसान, शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखरे। धमाके के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने चलाया राहत कार्य, पुलिस ब्लास्ट की जांच में जुटी। रायबरेली में अचानक गिरी पक्की छत, घर में सो रहे युवक गंभीर रूप से घायल, लोगों ने मलबा हटाकर जिंदा निकाला, हालत गंभीर। यूपी के इटावा में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर की हत्या, अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग को लेकर की हत्या, पुलिस ने की हत्यारों की पहचान। 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या के आरोपी को लेकर जा रही थी पुलिस, मौका पाकर आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन कर ताने। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, हत्या और लूट का आरोपी है बदमाश। पुणे में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, मध्य प्रदेश की एक वारदात में था वांटेड, 5-5 लाख का था इनाम। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कार से 3 देशी गन बरामद की गई, पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया जब्त, गाड़ी भी बरामद। रेसलर्स यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह को राहत, 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली, 20 जुलाई को अगली सुनवाई। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 21 जुलाई को होगी सुनवाई। नागपुर जिला कोर्ट से एनआईए को झटका, नितिन गडकरी धमकी मामले को मुंबई ट्रांसफर करने से इनकार। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएनएम हेल्थ वर्कर्स को दिए नियुक्ति पत्र, 1573 स्वास्थ्य कर्मियों को मिला अपॉइंटमेंट लेटर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कलोत्सव में कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, आयोजन को लेकर कलाकारों ने जताई खुशी। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट की नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली किया लोकार्पण। सहारा में फंसा 10 करोड़ लोगों का पैसा वापस मिलेगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक, वैश्विक अर्थव्यवस्था समेत 5 मुद्दों पर चर्चा। 5 साल में गरीबी से बाहर निकले 13.5 करोड़ लोग, नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी सबसे आगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धि का श्रेय पीएम मोदी को दिया, लिखा दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम। रामेश्वरम में कलाकार ने सड़क पर बनाए भगवान शिव की तस्वीर, श्रद्धालुओं ने शुरू की पूजा। ग्रीस के जंगलों में लगी आग का फैलना जारी, राजधानी एथेंस के पास से कई बस्तियों को खाली करवाया गया। ग्रीक पुलिस ने हाईवे को करवाया बंद, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के आगे आग बेकाबू। सैकड़ों की तादाद में फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे, रोमानिया ने भी 200 फायर फाइटर्स मदद के लिए भेजे। फ्रांस और इटली ने 2 विमान ग्रीस भेजे, आसमान से जंगल की आग पर डाला जा रहा है पानी। इजराइल में कानून में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन जारी, तेल अवीव के रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध।
पाकिस्तान की पेशावर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर आत्मघाती धमाका, अभी तक 8 लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस को शक पाकिस्तानी तालिबान ने किया हमला, फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। चीन ने फिर की पाकिस्तान की मदद, 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दिया कर्ज, पीएम शहबाज ने दी जानकारी। अमेरिका से वापस मिली 105 कलाकृतियां तस्करी कर ले जाई गई थी अमेरिका। सांस्कृतिक समझौते के तहत लौटाई गई कलाकृतियां, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारफिटी का बयान। चीन के कई शहरों में एक्सोस्केलेटन रोबोट का उपयोग बढ़ा, वजन उठाते वक्त इंसानों के लिए हो रहा है काफी उपयोगी। वेस्ट इंडीज में रोहित द्रविड़ से मिलेंगे चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर, वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार करेंगे रोड मैप। एशिया कप के शेड्यूल का आज होगा ऐलान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ करेंगे घोषणा। आयरलैंड के दौरे के लिए बुमराह के नाम पर सस्पेंस, फिटनेस साबित करने के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा। धोनी का बाइक कलेक्शन देख हैरान रह गए वेंकटेश प्रसाद, गैराज का वीडियो शेयर किया। भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को दोस्तों से लगता है डर, कहा टीम से बाहर होने के बाद वो अकेले रहना पसंद करते हैं। आईसीसी विमेंस वनडे रैंकिंग जारी, स्मृति मंधाना को 1 स्थान का फायदा, 6ठे नंबर पर पहुंची। कप्तान हरमनप्रीत को 2 स्थान का नुकसान, 8वें नंबर पर पहुंची। दीप्ति शर्मा और राजेश्वरी गायकवाड़ भी 1-1 स्थान खिसकी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में 149 रन की बनाई बढ़त, सऊदी शकील ने जड़ा दोहरा शतक। एशिया सीरीज के चौथे टेस्ट में बिना स्पिनर के उतरेगी ऑस्ट्रेलिया, कैमरून ग्रीन और जॉश हेजलवुड की टीम में वापसी। भारत के शटलर सात्विक साईराज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 565 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्मैश हिट लगाया। विंबलडन फाइनल के रैकेट तोड़ने पर जोकोविच पर लगा जुर्माना, $8,000 इनामी राशि से काटे जाएंगे। विंबलडन फाइनल के दौरान जोकोविच ने नेट पोस्ट पर मारकर अपना रैकेट तोड़ दिया था, एम्पायर ने कोड उल्लंघन के लिए दी थी चेतावनी। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को एशियन गेम्स में डायरेक्ट एंट्री, तदर्थ समिति ने ट्रायल से दी छूट। बजरंग विनेश को एशियाई खेलों में डायरेक्ट एंट्री देने पर विवाद, दूसरे रेसलर्स ने कहा कोर्ट जाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला पलटा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में नहीं होंगे राष्ट्रमंडल खेल, बजट बढ़ने से मेजबानी से किया इनकार। पीवी सिंधु की रैंकिंग ने पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी गिरावट, विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर खिसकी। आशीष रमन सेठी ने रचा इतिहास, बंगला स्टेडियम बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम ने हॉकी प्रो लीग से हटने का फैसला लिया, यूएस लेगा न्यूजीलैंड की जगह। फुटबॉलर रोनाल्डो ने इंटर मियामी में शामिल मेसी पर कसा तंज, कहा यूरोपीय फुटबॉल में नहीं लौटेंगे। रणवीर सिंह ने रॉकी और रानी को बताया पक्का करण जौहर अंदाज की फिल्म, कहा करण ने वैसी फिल्म बनाई जैसी फिल्म देखते हुए हम बड़े हुए। दीपिका पादुकोण का प्रोजेक्ट के का फर्स्ट लुक आया सामने, बेहतर कल के लिए उम्मीद के तौर पर पेश की गई। यूपी के मेरठ में एक सब इंस्पेक्टर का एक लड़के को धमकी देते हुए वीडियो हुआ वायरल, कहा अभी ठोक दूंगा, पुलिस से बहस कर रहा था लड़का। यूपी के प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में एक वकील की हॉस्पिटल स्टाफ ने जमकर पिटाई की, विरोध में बड़ी संख्या में वकील धरने पर बैठे, मेडिकल सेवा ठप। यूपी के पीलीभीत में खेत में घूमता दिखा बाघ, पास में एक किसान हल चलाता दिखा। रूस के कामा नदी में दिखा एक अद्भुत नजारा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।